नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद का कोई भी नुस्खा पूरी तरीके से कामयाब रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला परहेज, दूसरा आपका आहार और फिर तीसरे नंबर पे आती है औषधि। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है, वेल स्टार्ट इज़ हाफ डन। मतलब यदि आपने रोग को सही तरीके से समझ लिया है तो इसका मतलब आप 50% तक अपने रोग पर निजात पा चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर तमाम नुस्खे देखे होंगे, मगर उनकी कामयाबी कई बार आपको नहीं मिल पाती है। इसका कारण यह है कि आपको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को गहराई से और सही तरीके से समझना ज़रूरी है, ताकि जो भी नुस्खा आप इस्तेमाल करने वाले हैं वह आपके लिए पूरी तरीके से कामयाब हो। रोग समझने का मतलब उसके कारण को समझने, उसके निवारण को समझें, और आयुर्वेद में इलाज करने का सही तरीका यही है कि पहले आप परहेज समझें, फिर आहार समझें और उसके बाद दवा का उपयोग करें। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चर्म रोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं। चर्म रोग एक ऐसा रोग है जो आप खुद भी देख सकते हैं और साथ ही साथ जो व्यक्ति आपके सामने हैं वो भी देखकर इसे पहचान लेते हैं। यह एक बाह्य रोग है, इसलिए हम आज इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बाज़ार जाते हैं और कोई ऐसी ऑइंटमेंट क्रीम लेकर आते हैं जिसे अपने इन्फेक्टेड एरिया पे लगा लेते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि ये रोग हमारा पूरी तरह ठीक हो गया है, क्योंकि उसके जो विजिबल साइंस हैं वो हमें दिखने बंद हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इस तरीके के ऑइंटमेंट जेल का इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ समय के लिए उससे निजात मिल जाती है। जो आपके फोड़े हैं, फुंसी हैं या किसी तरीके की स्किन पे कोई एलर्जी है, वो उस टाइम के लिए दिखना बंद हो जाती है, या ये कहें कि वो गायब हो जाती है। जबकि हम जानते हैं कि चर्म रोग का जो मुख्य कारण है वो आपके रक्त में अशुद्धियाँ हैं। रक्त के अंदर वो अशुद्धियाँ जो हमारे खान पान से आती हैं, तो उसे साफ़ किए बगैर चर्म रोग को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यदि आपके शरीर के एक हिस्से में वो इन्फेक्शन था, आपने उसे दवा लिया और ठीक कर दिया, ऑइंटमेंट जेल लगाए, लेकिन क्या होगा कि वक्त के साथ वो अगर हाथ पे था तो वो आने वाले टाइम में आपको शरीर के किसी और अंग पर भी देखने को मिलेगा। मसलन वो आपकी गर्दन पर, कमर पर, पेट पर, हाथ पैरों में या और किसी अंग में वही इन्फेक्शन आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखने के लिए फिर मिल सकता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने रक्त को साफ रखें। आयुर्वेद से सीख लेके तमाम एलोपैथी कंपनियां हैं वो डिटॉक्सिक किट लेकर आती हैं। तमाम तरीके के एंटीऑक्सीडेंट वाले कैप्सूल, टैबलेट्स, इनका उपयोग कराया जाता है। जबकि आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको अपना चर्म रोग ठीक करने के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि वो वजह कौन सी है जिसकी वजह से आपके रक्त में अशुद्धियाँ आई हैं, और दूसरा ये कि आप किस तरीके से उन अशुद्धियों को अपने रक्त से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए परहेज का महत्व सबसे अधिक है। चर्म रोग होने पर आपको वो सब खट्टी चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो आपके शरीर में रक्त पित्त को बढ़ाती हैं। तो जैसे कि हमें उन खानों का परहेज करना चाहिए जिनसे हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगे, कब्ज़ की शिकायत होने लगे। इसके साथ ही साथ हमें जैसे बैंगन का परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे भिंडी, कटहल, कचालू, अरबी, इन सब सब्जियों का परहेज करना चाहिए। या फिर इन्हें आसान शब्दों में कहें तो इन्हें ऐसे कहा जा सकता है कि वो सारी सब्जियां जो थोड़ी स्टिकी होती हैं, थोड़ी चिपचिपी होती हैं, हमको उनका परहेज करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें बाहर की हैं जिसमें खट्टे का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे महिलाओं को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांजी के वड़े हो गए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही पापड़ी, दही जो स्वयं में खुद खट्टी है, उसके साथ जब हम प्रयोग करते हैं सौंठ का, इमली के साथ, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के भोजन से हमें बचना चाहिए जिससे हम अपने रक्त विकार में जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको दूर करके अपने रक्त को वापस शुद्ध कर सकें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ आहार ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, हमें उसका उपयोग करने से भी बचना चाहिए। जैसे कि हमें दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ अन्य कई ऐसे विरोध आहार हैं जिनका हमें एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसका हमने अच्छे से वर्णन किया है अपनी पुस्तक बेस्ट 101 आयुर्वेदिक नुस्खे, जिसको पाने के लिए इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर आप फ्री में वो किताब हासिल कर सकते हैं। तो रक्त शुद्धि के लिए आप सबसे पहले जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप सुबह उठकर पानी पिएं, और वो पानी हमेशा निहार मुँह पिएं, जिससे जो आपके मुंह में सलाइवा पूरी रात रहा है वो पानी के साथ अंदर जाता है और आपके बॉडी में जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नॉर्मल करने का काम करता है। गर्मियों में आप मटके का पानी पीजिए,
तांबे का पानी लोग 12 महीना पीते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है, लेकिन तांबे का पानी हमें सिर्फ सर्दियों में पीना चाहिए। गर्मियों में हमें तांबे के पानी पीने से बचना चाहिए। गर्मियों के लिए मटके का पानी ही सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपचार की, या फिर आप कौन सी आपको दवा लेनी चाहिए जो आपके बताए गए प्रयासों के अलावा भी आपके रक्त की शुद्धि में सहायक हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है तो वो है एलोवेरा जूस। आप दिन में सुबह में करीब 2 चम्मच तक एलोवेरा जूस ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप 2 से 3 चम्मच व्हीट ग्रास जूस ले सकते हैं। और यदि आप संभव है तो आप ताज़ा हल्दी लीजिए और ताज़ा हल्दी का 1 से 2 चम्मच जो जूस होता है आप उसका प्रयोग करें। यदि किसी कंडीशन में आपके पास ताज़ा हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एक अच्छी कंपनी की हल्दी लीजिए। उस हल्दी को आधा चम्मच हल्दी लीजिए और उसे तकरीबन 1 गिलास पानी में डालकर घोलकर आप उसे पी सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हुई, एलोवेरा, हल्दी और इसके साथ साथ व्हीट ग्रास जूस। एक और जो चीज़ हमने आपको शुरू में बताई थी कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब हम भी कोई भी टॉक्सिक फूड खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत नहीं है और हम उसे स्वाद के नाते ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसको शरीर से दूर करने के लिए पानी भी बहुत हेल्पफुल है। इसके लिए जब आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो वो धीरे धीरे जो भी अशुद्धियाँ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो हमारी बॉडी से यूरिनेशन के माध्यम से दूर होने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है और जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड पानी की क्वांटिटी है वो हमें ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कोई भी नुस्खा उसी दशा में केवल सटीक काम कर सकता है जब हम 3 नियमों का पालन करें। पहला ये कि हम परहेज करें, दूसरा हमारा आहार उसी से रिलेटेड हो, और फिर तीसरे नंबर पे आती है दवाएं। तो इन 3 चीज़ों का हमें इसी क्रम में ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमें परहेज पर ध्यान देना है, उसके बाद आहार, और फिर तीसरी चीज़ आती है दवा। दोस्तों, इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो लाना हमारा कर्तव्य है, और यदि आप इन जड़ी बूटियों के आयुर्वेद के महत्व को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारी पुस्तक एक बेस्ट 101 आयुर्वेदिक नुस्खे मुफ्त प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।